my dear students of class 5th. How are you all? I hope you all are doing well. Today I am going to explain first lesson of science. So listen this video very carefully. And the name of chapter is reproduction in plants, which means पौधों में प्रजनन. And the topic is germination of seeds. Let's start this video. What is germination and how to germinate of seed? So let's start this video. आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो कि सीड में जर्मिनेशन या अंकुरण कैसे होता है. टॉपिक इज जर्मिनेशन ऑफ सीड. What is germination of seed? The process by which a seed produce a baby plant or seedling is called germination, which means एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सीड क्या करता है, एक बेबी प्लांट या सीडलिंग को प्रोड्यूस करता है, जिसे हम क्या कहेंगे, जर्मिनेशन कहेंगे या अंकुरण कहेंगे. देयर आर वेरियस स्टेज ऑफ जर्मिनेशन. यहाँ दिया गया है कि जर्मिनेशन के बहुत सारे क्या होते हैं, स्टेज पाए जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन द सीड इज सोन इन द सॉइल. यहाँ दिया गया है कि जब सीड को हम क्या करते हैं, सॉइल में सोन करते हैं यानी कि दबाते हैं, इट गेट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. तब क्या होता है कि सीड क्या करता है इसमें कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से एब्सॉर्ब कर लेता है. एयर ऑल्सो रीचेज द सीड थ्रू पोर्स इन द सॉइल. यहाँ दिया गया है कि उस सीड में क्या होता है कि एयर भी क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं या रीच कर जाते हैं थ्रू द पोर्स इन द सॉइल. यानी कि जो सीड होते हैं, सपोज कि यहाँ पर क्या है कि सॉइल बहुत सारे पाए जा रहे हैं और आप क्या कर रहे हो, कोई सीड है तो इस सीड को यहाँ पर क्या कर रहे हो, सोन कर रहे हो. तो सोन करने के बाद क्या होता है कि हम इसमें इस सीड में वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है कि इसमें एयर भी एब्जॉर्ब हो जाता है थ्रू द पोर्स. Next point is, and it also get warmth from inside and from the sun through the pores in the soil. यहाँ दिया गया है कि इस सीड में क्या होता है कि from inside अंदर से यानी कि यहाँ से क्या होता है, soil से एक warmth मिलती है from the sun through the pores in the soil. और साथ ही में क्या होता है कि soil में उनके pores के द्वारा sun भी यानी कि light भी चला जाता है या एब्जॉर्ब हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज आफ्टर सम टाइम यानी कि कुछ समय के बाद द सीड कोट ब्रेक्स एंड द बेबी प्लांट इमर्जेस. यहाँ दिया गया है कि कुछ समय के बाद क्या होता है कि जो सीड कोट होते हैं, ये जो सीड होता है जो हमने सोन किया है सॉइल के अंदर, तो उसके जो सीड कोट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं. और ब्रेक होने के बाद एक बेबी प्लांट इमर्ज हो जाता है यानी कि यहाँ से क्या होता है, एक बेबी प्लांट इमर्ज हो जाता है यानी निकल जाता है या प्रोड्यूस हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज द बेबी प्लांट डेवलप्स रूट एंड सूट. और ये क्या है, बेबी प्लांट जो होता है एक रूट सिस्टम और एक सूट सिस्टम में डेवलप कर जाता है. तो अगर सूट सिस्टम है तो अपर डायरेक्शन में, अगर रूट सिस्टम है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डेवलप कर जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज एज द प्लांट ग्रो इन साइज इट डेवलप्स लीव्स. यहाँ दिया गया है कि जैसा कि प्लांट जो अगर साइज में ग्रो कर रहा है तो ये डेवलप क्या करता है, लीफ डेवलप कर जाता है. नेक्स्ट वन इज द कोटिलेडन श्रिंक्स एंड डिसअपियर. और उसके बाद क्या होता है कि जो कोटिलेडन्स होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं यानी कि अदृश्य हो जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ जर्मिनेशन. यानी कि यहाँ दिया गया है कि सबसे पहले यानी कि स्टार्टिंग फेज में, जर्मिनेशन की स्टार्टिंग फेज में क्या होगा, द सीडलिंग गेट्स द फूड रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ फ्रॉम द कोटिलेडन्स. यहाँ दिया गया है कि स्टार्टिंग फेज में या जर्मिनेशन का जो स्टार्टिंग स्टेज होता है तो सीड या सीडलिंग गेट्स द फूड रिक्वायर यानी कि जो सीडलिंग प्रोसेस होता है उसमें फूड रिक्वायर किया जाता है यानी कि फूड की आवश्यकता होती है उसके ग्रोथ के लिए. और ये फूड की रिक्वायरमेंट कौन पूरी करता है, ये कोटिलेडन्स यहाँ पर रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज आफ्टर द फूड स्टोर्ड इनसाइड द कोटिलेडन्स हैज़ बीन यूज्ड अप. यहाँ दिया गया है कि जो भी सीडलिंग होते हैं ये कोटिलेडन्स में जो फूड स्टोर होता है वो उसको क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं. द सीडलिंग मेक्स इट्स ओन फूड इन इट्स लीफ. क्योंकि यहाँ दिया गया है कि सीडलिंग क्या करता है, अपना भोजन उसके लीफ से खुद फॉर्म कर लेता है या प्रोड्यूस कर लेता है. नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट ऑल सीड
ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। यहाँ दिया गया है कि सारे सीड जो होते हैं वो नए प्लांट ग्रो नहीं कर सकते हैं। सम सीड्स आर ईटेन अप बाय बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। यहाँ दिया गया है कि कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो बर्ड्स या इंसेक्ट्स के द्वारा ईटन हो जाते हैं, यानी खा लिए जाते हैं। एंड सम गेट डिस्ट्रॉयड बाय रेन और विंड। और उसी में से दिया गया है कि कुछ सीड ऐसे भी होते हैं जो रेन या विंड के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कि वाइल some seeds do not get sufficient air, water or warmth to grow। और कुछ seeds ऐसे भी होते हैं जिनको sufficient air, water या warmth नहीं मिल पाता है। Next point is in this way only a few seeds get a chance to grow into a new plants। और इन सब की वजह से क्या होता है कि सिर्फ कुछ ही सीड यानी कि few seed को ही क्या मिलता है, चांस मिलता है एक नए प्लांट को ग्रो करने में। नेक्स्ट पॉइंट इज देयरफॉर अ प्लांट प्रोड्यूस सो मेनी सीड्स टू हैव अ चांस दैट एटलीस्ट सम ऑफ देम ग्रो। यहाँ दिया गया है कि जो प्लांट होते हैं वो बहुत सारे सीड को प्रोड्यूस करते हैं और उनको चांस भी मिल रहा है दैट एटलीस्ट सम ऑफ देम ग्रो। और उन सीड्स में से क्या होता है कि कुछ में प्लांट ग्रो करने की कैपेबिलिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज दस द प्लांट ट्राइज टू मेंटेन एंड मल्टीप्लाई इट्स एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ न्यू प्लांट्स। यद्यपि क्या होता है कि प्लांट जो होता है वो अपनी एग्जिस्टेंस को मेंटेन और मल्टीप्लाई करने के लिए अर्थ पर एग्जिस्ट करता है और एग्जिस्ट करने के बाद वो क्या करता है, एक नए प्लांट में ग्रो कर जाता है या फॉर्म करता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज जैसा कि आप आपसे फिगर से भी क्लियर कर सकते हो कि कोई भी अगर सीड है, सपोज हमने क्या किया, एक सीड को सॉइल के अंदर सोन किया, इसमें क्या होता है कि जर्मिनेशन होता है। जैसा कि आपको ये ग्रीन कलर का अपीयरेंस दिख रहा होगा, तो यहाँ पे जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन के बाद क्या होता है कि इसमें सीडलिंग्स निकलते हैं, एक रूट सिस्टम के फॉर्म में और एक शूट सिस्टम के फॉर्म में। तो यहाँ पर आपका रूट सिस्टम जो बन रहा है ये रूट में डेवलप कर जाता है और जो शूट सिस्टम है ये लीफ के फॉर्म में डेवलप कर जाता है। और ये आपके जो प्रोसेस दिख रहे हैं ये जर्मिनेशन ऑफ सीड के हैं। सो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज डिस्पर्सल ऑफ सीड। So next topic is discussed in next video. Thank you.